खच्चर गुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब करेंगे मिलके पूरा। टुकड़ों में हमारे समाज को बांटने वाले हैं, वो तो नींद उड़ने वाली नहीं है, वो तो उन्हें नींद आने वाली ही नहीं है। युवा को वो नहीं चाहिए जो 2 सीट के लिए आंसू बहा दे समाजवादी पार्टी के सामने। जैसे चंद्रशेखर जी जाते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं, नए युवाएं बहक जाते हैं और बहकने पे उन पे मुकदमे हो जाते हैं। गुंडे जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं उनके ही सिर्फ दिलों में चंद्रशेखर आ जाते हैं। हमारी आज चंद्रशेखर हैं, चंद्रशेखर के पहले रामदास थे, राम जो भी थे अठावले थे, ठीक है ना, रामविलास पासवान थे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय हम मौजूद हैं यहाँ पे, यहीं पीछे पर जो सामने जो मंच दिख रहा है, यहीं पर मायावती जी ने अभी बसपा के तो तमाम जो पूरे प्रदेश से जो कार्यकर्ता जुड़े उनको संबोधित किया। और ये पूरा जो आज लखनऊ को जो पूरे नीले समंदर में जो पूरी तरह से तब्दील कर दिया बसपा ने, और मायावती ने अपनी ताकत दिखाई और बसपा ने अपनी ये ताकत दिखा दी कि मायावती के एक आह्वान पर पूरा लखनऊ पूरे नीले समंदर में पूरी तरह से तब्दील हो गया। नीले झंडे और नीले टोपियों में पूरी तरह से जिस भी रोड पर जाएंगे वो रोड पे आपको नीले झंडे नीले टोपी यही दिखेंगे। बसपा का कार्यकर्ता, बसपा का कैडर दिखेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिससे भी बात करेंगे वो अपने संसाधनों से यहाँ पहुँचा। किसी भी सरकारी बस या किसी भी सरकारी यहाँ कोई सरकार की तरफ से जुटाई गई भीड़ नहीं, जो तमाम आपको रैलियों में दिखता है कि सरकार द्वारा जुटाई गई सरकारी कर्मचारियों की भीड़ होती है। लेकिन यहाँ पर बसपा का वो तमाम कैडर था, आज मौजूद था, जो बसपा में और मायावती जी में अपनी आस्था रखता है। अब तमाम वही लोग हैं जो निकले, मायावती जी को मिलके निकले हैं। सुना जी जी, क्या संदेश मिला है 27 का? 27 का संदेश है हम लोग को पूरे मजबूती से इस प्रदेश में बहन जी को लाना है, ताकि जो हमारे महापुरुषों का विचार था, उनको बताया रास्ता था, उनका मिशन था, बहन जी के द्वारा पूरा हो। क्या कारण आपको लगता है कि जो बसपा 4 बार इस प्रदेश में सरकार में रही, इतनी मजबूत पार्टी, देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में यह हाल हुआ कि विधानसभा में 1 सीट और लोकसभा में 0 पे आ गए? देखिए, ये चुनाव है, आता जाता रहता है। हम लोग इससे कहीं हमारा मनोबल नहीं गिरा है। हाँ, कुछ ऐसा था बीच में कि हमारे विरोधियों ने ऐसा एक साजिश रचा, साजिश के तहत हमारे में से कुछ चंद मुट्ठी लोगों को जो बिकाऊ टाइप के थे उनको खरीदा, उनको नेता बनाया और थोड़ा गुमराहियत का उन्होंने। कौन है वो लोग? नाम चंद्रशेखर की तरफ आपका इशारा है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे गुमराहियत की है जो हमारे समाज में जो गलत संदेश गया। अब हमारा समाज उनसे उनके वो लिखा पढ़ी कागजों में तो बसपा से बड़ी पार्टी है, एक उनका पार्लियामेंट मेंबर है, आपका 0 है। ये आप बता रहे हैं जो सांसद एक हैं, मगर बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्र की बहुत बड़ी पार्टी है। इनका बहुजन समाज पार्टी बात को मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि हर विधानसभा सीटों पर 50,000 विधानसभा पर, लोकसभा पर 2 लाख के लमसम वोट हैं। अभी जिनका बार कहता हूं, सुनिए, हम नाम उनका नहीं लेना चाहते, ये बार कहता हूं कि बसपा से बड़ी पार्टी, सुनिए, बसपा से मजबूत कार्यकर्ता, अपवाद है। मैं ये बार कहता हूं कि बसपा से मजबूत कार्यकर्ता, बस मायावती जी से मजबूत नेता कोई नहीं है पूरे देश में। उनके एक आह्वान पर बड़े से बड़ा, जो आपको लगता हो कि देश का सबसे बड़ा मैदान है, वो भरने की क्षमता मायावती रखती हैं। आज आप देखिए, और आज आपने देखा एक आह्वान, लेकिन ये वर्षों बाद दिखा है। तो ये भी नहीं लगता कि आपको मायावती जी की जो राजनीति में जो सक्रियता थी वो कम थी, उसका भी एक कारण हुआ कि बसपा को जो इस कंडीशन में पहुंची? ऐसा नहीं, बहन जी का। आप क्या मानते हैं कि जो बसपा का ये हाल हुआ, भाई इतनी बड़ी पार्टी वो 0 पर आ गई आज उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए, ऐसा समय आता जाता रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ समय गड़बड़ था, इसलिए हम लोग नहीं आ पाए, लेकिन अब मजबूती के साथ बहन जी ने 27 का आगाज कर दिया है। क्या संदेश मिला है 27 का? संदेश मिला है बिल्कुल पूर्ण बहुमत से सरकार बहन जी की युवा है जी। तो मन में क्या है? चंद्रशेखर आजाद, मायावती? हमारी तो बचपन से हमारे बाप दादा पिता सबकी जब बहन जी थी, तो हमारी कैसे कोई नई हो जाएगी? हमारी पुरानी पार्टी, हमारी अपनी इज्जतदार सबसे बढ़िया पार्टी हमारी बीएसपी पार्टी ही हमारी सदैव पार्टी रहेगी। हमारे खून की, युवा के खून की रग रग में जो बसी हुई है हमारी, जो हमारे बड़ों ने, हमारे आदरणीय, हमारे पूर्वजों ने जो हमें दिया है, वो बहन कुमारी मायावती जी ही हमारी मेन वो रहेंगे। तो आज ये जो नीला समंदर पूरे लखनऊ को पाट दिया, नीला झंडा, नीली टोपी, हर जगह यही एक दिख रहा है। और ये दिख रहा है कि पुराने तेवर में लौट आई है बसपा।
और वो नारे फिर से हो रहे हैं कि चढ़-गुंडों की छाती पर और बटन दबेगा हाथी पर, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब करेंगे मिलके पूरा। हाँ, तो ये पुराने नारे फिर से जहन में गूंजने लगे हैं लोगों के। तो ये आज किसकी इस रैली से, ये इस जनसैलाब से किसकी नींद उड़ने वाली है? सभी विरोधी दलों की नींदें उड़ने वाली है, और खासकर जो हमारे टुकड़ों में हमारे समाज को बांटने वाले हैं, वो तो नींद उड़ने वाली नहीं है, वो तो उन्हें नींद आने वाली ही नहीं है। चंद्रशेखर भाई को अब ये तो आप हम नहीं कह सकते डायरेक्ट किसी को, हम क्यों बोले चल। हाँ, देखिए, वो ये कहते हैं कि मायावती जी बसपा वो मिशन से भटक गई है, जी। और वो ये कहते हैं कि असली मिशन पे हम चल रहे हैं। अगर वो असली मिशन है तो उनका मिशन काशी राम जी का, काशी राम जी का पुराना मिशन बहन जी से ज्यादा किसी ने पूरा नहीं किया। पर ये है कि अपने लोगों को भटकाने वाले, कुछ वोटों को तोड़ के अपने ही बहुमत को कम करने वाले ऐसे लोगों से मैं कहूँगा कि आपका समाज वो तो सपना ये देख रहे थे कि बसपा कमजोर होगी, हम मजबूत होंगे, बसपा का वोट टूटेगा, हमारे साथ जुड़ेगा। अरे आज आज इतनी लाखों की संख्याओं को देखकर आज उनकी नींदों के रातों की नींद उड़ जाएगी। जो बसपा देख रहे थे बसपा खत्म हो गई है, बसपा कहीं नहीं है, आज बिल्कुल चकाचौंध हो गए होंगे भीड़ को देखकर, और उनका कभी मंसूबा कभी पूरा होने वाला ही नहीं है। क्योंकि जो बीएसपी पार्टी है, जो हमारे बाप दादाओं ने ये एक बरगद का विशाल बच्चा जिसको बचपन से सींचा है, और आज हमारी जिम्मेदारी, हम इस पेड़ को जिम्मेदारी को आगे लेके जाएंगे, और बसपा को 2027 में पूर्ण बहुमत से बहन जी की नेतृत्व तो हम बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा जो समझते थे कि बसपा खत्म हो चुकी है, बसपा कमजोर हो चुकी है, मायावती अब निष्क्रिय हो चुकी है। बिल्कुल यस, बिल्कुल सही बोला आपने। हम तो ये चाहते हैं कि 2027 में पूर्ण बहुमत से बीएसपी की सरकार जरूर बने। अब आज चंद्रशेखर आजाद को क्या होगा जब वो जो कहते हैं कि मायावती जब उम्रदराज हो चुकी हैं, वो निष्क्रिय हो चुकी हैं, भटक चुकी हैं मिशन से, तो वो ये रैली एक आह्वान पर जो ये रेला दिखा, नीला समंदर दिखा, तो इससे क्या संदेश जाने वाला है? चंद्रशेखर की नींद खराब हो चुकी है इससे, और ये जो आप जो यहाँ पे भीड़ देख रहे थे, ये आधी से भी कम थी, क्योंकि हमारे कई साथी रास्ते में टोलों पे अटके पड़े थे, कईयों की बसें खराब हो गई थी, रद्द कर दी गई, तमाम ट्रेनें रद्द कर दी गई, जिसके कारण हमारा समाज का यहाँ पे बहुत आधा जन सैलाब भी नहीं आ पाया। और जैसे कि आप अभी पूछ रहे थे कि युवाओं में क्या संदेश जाएगा, युवा आत्मसम्मान चाहता है, स्वाभिमान चाहता है। युवा को वो नहीं चाहिए जो 2 सीट के लिए आंसू बहा दे समाजवादी पार्टी के सामने। गुंडे जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं उनके ही सिर्फ दिलों में चंद्रशेखर आजाद है हमारी पार्टी। समाज की लड़ाई, कहीं भी कोई अत्याचार हो रहा है, किसी पर कोई कांड हो रहा है, वही तो भाग रहे हैं, वही पहुंच रहे हैं। देखिए, वो लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई नहीं है, वो लोगों का भविष्य खराब करने का तरीका है उनका। जैसे चंद्रशेखर जी जाते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं, नए युवाएं बहक जाते हैं, और बहकने पे उन पर मुकदमे हो जाते हैं, और मुकदमे हो जाते हैं तो मुकदमे में तो पता ही है कि बिना, अगर एक बार मुकदमा हो गया तो उनका जीवन ऐसा बिल्कुल जीवन खराब हो गया, कभी नौकरी नहीं मिल पाएगी। जो नैरेटिव मनुवादी मीडिया ने सेट किया, जो बीजेपी ने सेट करवाया, तो उससे हम लोग जो काम कर भी रहे थे वो दिखाई नहीं दिया धरातल पे। आकाश आनंद जी को हटा देना, प्रचार से दूरी बना देना, तो ये तमाम मुद्दे भी थे। देखिए ये सब चीज़ें तो आप जान रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है वो बहुत, माननीय बहन जी ने कहा ना, जो भी करती हूँ मैं खुल के करती हूँ, बहुत लपोलुआब और बहुत ही भाषणबाजी वाला काम नहीं होता। तो जहाँ भी अनुशासनहीनता माननीय बहन जी को जब भी कभी लगती है, तो चाहे वो कोई भी हो आपके सामने उसका। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर बहन जी ने सभी सीटों पर एक रैली की होती तो नतीजे कुछ और होते। जो तमाम सीटों पर बसपा की जमानत जब हुई वो कंडीशन नहीं होती, शायद बसपा जो है आज जो 0 सीट है वो भी नहीं होता, वो उसकी भी गिनती होती। चलती है बहन जी ऐसी सरकार है, वो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का नारा है, वो सबको लेके चलती है। एक चीज और, अब आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या तो ये भी है कि अपनों से भी लड़ना है। चंद्रशेखर भाई भी अब मैदान में है और वो कहते हैं कि मायावती जी अस्वस्थ हैं, अब वो जो है रास्ते से भटक चुकी है बसपा। बीएसपी के टुकड़े कर दिए हैं लोगों ने, जिसकी वजह से हमारी कमजोर पड़ जाती है। हमारे समाज के लोगों ने जो टुकड़े कर दिए, एक हो जाएंगे तो फिर से हमारी सरकार आएगी। देखिए, मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी कि जैसे मनुवादी जो ताकतें हैं जो गैर बराबरी को यहाँ पर बनाए रखना चाहती हैं, उन्होंने हमारे समाज के ही लोगों को खड़ा कर दिया है बरगला कर, और सिर्फ आप देख रहे हैं वो उनका अपना भला होता है, इससे समाज का कोई भला नहीं होता है। तो जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता शासन में आती है, संविधान को लागू करती है, और नहीं तो क्या होता है कि इसी तरह के चमचे चपेटे जो है ना वो हमेशा से आते रहे हैं।
आज चंद्रशेखर हैं, चंद्रशेखर के पहले रामदास थे, राम जो भी थे अठावले थे, ठीक है ना, रामविलास पासवान थे, उनसे पहले चले जाओ आप बाबू जगजीवन राम थे। तो जो मान्यवर साहब ने कहा है चमचा युग है, जो लिखा है उन्होंने, तो ऐसे चमचे समय समय पे पैदा होते रहेंगे। बहुजन जो आंदोलन है वो हाँ समय के साथ कहीं ना कहीं कुछ यदि कमी रह जाती है तो उसको तत्काल माननीय बहन जी। आप कहाँ से हैं? हम भी लखनऊ से हैं। आप भी। तो अब क्या महिलाओं के बीच में क्या संदेश लेके जा रही है 27 के लिए? देखिए, और ऐसा आप लोग क्या करने वाले हैं कि 27 में मैं सरकार रेखा बने? रहा हूँ। मैं तो सोशल काम कर रही हूँ कि समाज को एकजुट कर रही हूँ। भाई जैसे अब बहन जी की, जैसे कि आज मानवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि थी, ठीक है, लोग अपनी श्रद्धा की सुमन अर्पित करने के लिए आए और बहन जी के जो है आदेश पे ये सब कुछ हुआ। जो आज के देश से प्रदेश से लोग आए हैं वो बहन जी के कहने पे आए हैं। आज जो यहाँ पे बड़ी भव्य रैली हुई है, जो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, वो किसके लिए? बहन जी के कहने से हुआ। और जैसा कि अभी आपने सवाल था आपका, हाँ बताइए। जैसे आपका सवाल था कि बीच बीच में ऐसे लोग आते हैं जो पार्टी को कमजोर करते हैं और वो हमारे में से लोग निकल करके आते हैं। जिस दिन ये लोग निकलना बंद कर देंगे, अब बंद ही हो जाएंगे, अब कमजोर हो जाएंगे। उन्होंने देख लिया कि जब कहते थे कि बहन जी निकलती नहीं है और बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई है, कुछ बचा नहीं है, तो आज बहुत बड़ा तमाचा है उनके मुंह पे कि आज उनको मिल गया है कि हाँ पार्टी जिंदा है। निकलेंगे अब? बिल्कुल निकलेंगे। माननीय बहन जी ने कहा, आपने सुना तो ना पूरा भाषण, उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने तय कर लिया है कि सरकार बनाना है और आकाश आनंद जी को भी लगा दिया है, माननीय उमाशंकर से जी हैं उनको भी लगा दिया है उनके समाज में, और माननीय जो सतीश चंद्र मिश्रा हैं उनको भी कहा है कि वो अपने समाज को जोड़ेंगे। तो माननीय बहन जी ने तय कर दिया है कि 2027 हमारी है। तो ये महिलाएं थी और तमाम पुरुषों जो बात हुई, जो बसपा से जुड़े लोग हैं, बसपा के कार्यकर्ता, बसपा के जो नेता हैं वो पहुंचे और उनका कहना है कि इस बार जो यहाँ से मंत्र मिला है, बहन जी ने कहा है कि तो अब कोई बैठेगा नहीं और जन जन तक जाएंगे और 2027 में सरकार बनाएंगे। फिलहाल ये आने वाला समय बताएगा जब 27 का चुनाव आएगा कि सरकार कौन बनाएगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिले किसी और वीडियो में। धन्यवाद।